2025 का सबसे खतरनाक हथियार, सबसे खतरनाक अटैक अब ये बताया जा रहा है। सबसे खतरनाक अटैक जिसमें मुगरा को इस्तेमाल किया गया, मुगरा 5, जिसने आखिर कैसे हवा में उड़ रहे सैन्य हेलीकॉप्टर रूस का, उसे टारगेट यहां पर किया गया। मगुरा V5 जिसके जरिए यह बड़ा अटैक हुआ है और उसे 2025 का सबसे खतरनाक हथियार और सबसे खतरनाक अटैक बताया जा रहा है। आखिर मगुरा के जरिए कैसे तबाही यूक्रेन मचा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई देश इसे इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाया। कितना खतरनाक है और कैसे यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर सकता है वो आपको दरअसल यहां पर बताता हूं। यूक्रेनी ड्रोन मगुरा आखिर कितना ताकतवर है आप देखिए। ये मगुरा V5 जो कि एक समुद्री ड्रोन है, मरीन ड्रोन है। इसकी जो पेलोड क्षमता है वो तकरीबन 200 किलो की है, तकरीबन 5.5 मीटर की इसकी लंबाई है और रफ्तार है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं इसका वजन तकरीबन 1000 किलो का है और इसे 800 किलोमीटर रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी जो लागत है वो $2,73,000 की है, जिसे यूक्रेन ने बनाने में जो क्षमता है वो हासिल कर ली है। और इसी की पहली तस्वीर यूक्रेन की तरफ से बड़ा अटैक करते हुए जारी की गई और जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब सबसे बड़ी ताकत ये यूक्रेन की यहां पर बनेगा। एक तरफ यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है, बड़े हथियार अपनी यहां पर नुमाइश कर रहा है, जीत का बड़ा दावा 2025 में कर रहा है, लेकिन पुतिन की तरफ से अपना पहला संदेश जारी करते हुए कहा गया कि रूस के अंदर शांति आएगी और यूक्रेन की तबाही होगी। जरा सुनिए पुतिन को। नезависимая, свободная и сильная। यूक्रेन में लड़ाई के चौथे साल में प्रवेश करने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूस के सैन्य बलों पर हमें गर्व है। О будущем. Независимая, свободная и сильная। यूक्रेन में लड़ाई के चौथे साल में प्रवेश करने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूस के सैन्य बलों पर हमें गर्व है। О будущем. तो बड़े डेवलपमेंट लगातार जिस तरीके से 2025 की शुरुआत में होते हुए नजर आ रहे, अब पूरी दुनिया के अंदर घबराहट है, चाहे मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोप, और लगातार यह बदलती तस्वीर कह रही है कि 2025 की शुरुआत ही क्या विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो करवाएगी। जरा देखिए। दो 2024 में पूरी दुनिया ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक महायुद्ध में तबाही की कई तस्वीरें देखी। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में इजराइल ने एक साथ 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ा, तो वहीं यूरोप में रूस और यूक्रेन की महाजंग ने पूरे विश्व को चौंका कर रख दिया। अब 2024 बीत चुका है, 2025 ने दस्तक दे दी है और आज नए साल का पहला दिन है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2025 की शुरुआत पर क्या महायुद्ध की आग और भड़केगी? साल की शुरुआत में युद्ध के मैदान से मिडिल ईस्ट और यूरोप से जिस तरह की बारूदी तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि दुनिया अभी जंग में कई मोड़ और देखने वाली है। यमन में हुती विद्रोहियों को सबक और तबाह करने के लिए अब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लाल सागर में हवाई हमले किए। यमन में हुती के ठिकाने तबाह कर दिए। यमन का बंदरगाह शहर हुदैदा अमेरिका ब्रिटेन के नौसेना हमले से कांप उठा है। लाल सागर से बार बार अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को धमकी और नुकसान देने वाले हुती पर कट एंड क्लियर टारगेट है।
एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हुती को रडार पर ले लिया है। इधर मिडिल ईस्ट से बाहर यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध में अब नई वॉर टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अब मिसाइल से बाहर आकर घातक ड्रोन के युग में पहुंच चुकी है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक रूस के सामने यूक्रेन डटा है। हालांकि इसमें अमेरिका उसका सबसे बड़ा मददगार है। दिनों दिन यूक्रेन रूस पर हमलावर होता जा रहा है। अब यूक्रेनी ड्रोन ने ब्लैक सी में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी मैगोरा V5 नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। जो वीडियो सामने आया है उसमें यूक्रेनी मैगोरा V5 समुद्री ड्रोन नाव के आसपास पानी में गोलियों की बौछार करता दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि उस पर हमला हुआ था। यह हमला पानी से हुआ और यूक्रेन की GUR जासूसी एजेंसी के मुताबिक यह पहली बार था कि किसी यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने हवाई लक्ष्य को ढेर कर दिया। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट और यूरोप के सामने आ रही ताजा हवाई और ड्रोन हमलों की तस्वीर 2025 में महायुद्ध के और धधकने की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन भले ही अपने हथियारों के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पुतिन नई रणनीतियां आखिर 2025 के लिए किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के साथ पुतिन ने अपनी नई साझेदारी यहां पर कर ली है और इसके लिए वो आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये इजराइल की और अमेरिका की टेंशन आखिर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर रूस और ईरान की जो साझेदारी है वो कैसे नाटो देशों की, अमेरिका की और इजराइल की टेंशन यहां पर बढ़ा रही है। नए साल में रूस और ईरान नई साझेदारी दरअसल करने जा रहे हैं। दोनों देश सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, इस पर जोर देंगे। ईरान जहां पर रूस को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई करेगा, तो वहीं दूसरी ओर ईरान को उन्नत सैन्य तकनीक रूस की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। रूस और ईरान समझौते से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यह सबसे बड़ी चुनौती कही जा रही है। यह सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है ट्रंप के लिए, अगर यह समझौता यहां पर होता है। जो मुश्किलें हैं वो यहां पर बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ ईरान के साथ रणनीतियां आखिर कैसे रूस बना रहा है, बड़ी अपडेट आपको दूं, जहां पर किम जोंग के साथ भी नई रणनीति पर काम कर रहा है। सहयोग बढ़ाने पर पुतिन जो है वो काम कर रहे हैं। लगातार स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है रूस की तरफ से 2025 में अपना स्टैंड मजबूत करने के लिए। किम जोंग जिसकी तरफ से लगातार रूस को अभी तक सैन्य उपकरणों के साथ जो ट्रुप्स हैं सैनिकों के वो मुहैया कराए गए हैं। यूक्रेन युद्ध में उनके लड़ने की तस्वीरें, बड़े दावे लगातार यहां पर किए गए हैं। रक्षा व्यापार के क्षेत्र में अब साथ मिलकर काम करने की बात भी, पुतिन के साथ सहयोग बढ़ाने की बात किम जोंग की तरफ से यहां पर की जा रही है। यानी लगातार तस्वीर पुतिन अपनी मजबूत यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं।